तस्वीर दिखाइए वहाँ से लेकर यहाँ तक। नहीं, ये सरकार की तरफ से हमारे स्कूल को हर साल 75,000 रुपया एसडीजी एमआरजी का मिलता है जी। तो ये सिर्फ आप ही के स्कूल को मिलता है कि झारखंड के सभी सरकारी स्कूल में मिलता होगा? पैसा आ रहा है लेकिन चापाकल खराब है, समान ज्ञान गलत लिखा हुआ है, स्कूल का स्थिति सब भाषाभाष हुआ है। मास्टर साहब को 70 से 60 हजार तनख्वाह मिलता है और मास्टर साहब जो 50,000, 25,000, 75,000 डेवलपमेंट का पैसा आता है, वो पैसा जो है पिछवाड़े वाले पैकेटिया में रख देते हैं। काहे कहता है? काहे कि समान ज्ञान जो लिखा होता है बोर्डवा पर गलत लिखा होता है। अब ऐसे में रिलाइव बनता है कि नहीं? बोलिए आप लोग, कितने स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए? फिलहाल तो 40 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए। झारखंड के सरकारी स्कूल में सबसे बड़ी एक और समस्या है कि डंडा लेके पढ़ाइएगा उसको याद नहीं होगा, लेकिन आते जाते देखेगा उसको याद हो जाएगा। तो अभी मैं खड़ा हूँ राजकीय मध्य विद्यालय संग्रह एक्सप्रेस में। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी स्टेशन पे खड़ा हूँ या मैं किसी ट्रेन के सामने खड़ा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक झारखंड के सरकारी स्कूल में खड़ा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि झारखंड के सरकारी स्कूल की स्थिति क्या होती है। और आप हमारे रिपोर्ट में देखते आए हैं कि झारखंड के सरकारी स्कूल की स्थिति कैसी होती है, लेकिन आज उसके जस्ट अपोजिट और उल्टा दिखाने वाले हैं हम आपको। काहे कि ये कहिए कि टीचर का प्रयास ही है कि ये स्कूल जो है ट्रेन के दृश्य में तब्दील हो गया है। और ये इतना अच्छा लग रहा है, जब मैं इस रास्ते से जा रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि इसको कवर करना चाहिए। पहले ये दिखाइए, एक बार तस्वीर दिखाइए वहां से लेकर यहाँ तक। ये देखिए राजकीय मध्य विद्यालय संग्रह एक्सप्रेस। ये कोई एक्सप्रेस नहीं है, ये मध्य विद्यालय है, सरकारी स्कूल है। 1 से लेके 8 तक पढ़ाई होती है यहाँ पर। सरकारी स्कूल का ये क्लासरूम है। आगे आइए, एक बार हम आपको दिखाते हैं। यह देखिए, ये देखिए S2 लिखा हुआ है, S1 लिखा हुआ है, मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे यहाँ पे ये बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे एक पार्किंग बना हुआ है। और ये एक अपने आप में काबिले तारीफ है कि सरकारी स्कूल में, खास करके झारखंड के सरकारी स्कूल में, स्कूल की इतनी खराब स्थिति होती है, इतनी जर्जर स्थिति होती है कि ये तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं आप कि सरकारी स्कूल में एक पार्किंग बना हो। ये देखिए पार्किंग लॉट बना हुआ है, यहाँ पे मास्टर लोग का गाड़ी लगी हुई है यहाँ पर। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और इधर देखिए कि ज़्यादातर स्कूल में देखते होंगे नल नहीं चलता है, पानी लेके घर से आते हैं लोग, बोतल में पानी लेकर आते हैं और पानी पीते हैं। लेकिन इस स्कूल में सबसे अच्छी बात यह है कि ये देखिए नल जल योजना का पे बनाया गया है और अच्छे तरीके से यहाँ पे कोटेशन लिखा हुआ है कि कैसे हाथ धोना है कोरोना की वजह से। और यहाँ पे नल भी है, नल में पानी आ रहा है, नल में पानी आ रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे राहत महसूस हुई कि कम से कम एक बार कल चलाए और पानी आ गया। नहीं तो सरकारी स्कूल में 15 मिनट धकाधक कल चलाते हैं और पानी नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ पे कम से कम सांस लेने लायक है कि पानी आ गया झारखंड के सरकारी स्कूल में। आगे चलिए और आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये स्कूल का ग्राउंड है और ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। एक बार कैमरा घुमाइए कैमरामैन चारों तरफ से। और सच में काबिले तारीफ है। अब हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सरकार के द्वारा किया गया है या यहाँ के मास्टर के द्वारा किया गया है या बच्चों के द्वारा किया गया है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्कूल के ऊपर जो है पेंटिंग किया हुआ है, कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, अंतरिक्ष बनाया हुआ है। उधर इधर भी बच्चों को समझने के लिए कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। और ये अच्छी बात है बनाया गया है, क्योंकि बच्चा आके देखता है और समझ जाता है। आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्कूल पे पेंटिंग बनाया हुआ है, राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय फल कटहल, राजकीय फूल पलाश। मतलब ये बच्चों के आसानी के लिए बनाया हुआ है। और सच में इतना अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि ये सब जो है प्राइवेट स्कूल में होता है, लेकिन यहाँ पे सरकारी स्कूल में ये है। अब हम इसमें किसको क्रेडिट दे हम समझ नहीं पा रहे। अभी हम यहाँ के मास्टर साहब से, हेडमास्टर साहब से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन करवाया है, शिक्षा विभाग करवाया है या आप लोग करवाए हैं या कौन करवाया है। ये देखिए आगे
महीनों का नाम यहाँ पे पूरा जनवरी फरवरी लिखा हुआ है बराबर, हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से। साप्ताहिक मेनू लिखा हुआ है कि कौन से दिन में क्या क्या खाने को मिलेगा। आगे चलिए, मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट करता हुआ ये सरकारी विद्यालय है। हम कम से कम आपको 7 से 8 झारखंड के विद्यालय में दिखाए हैं। इतनी जर्जर स्थिति होती है कि हम उसका बयान नहीं कर सकते। आगे आइए, ये देखिए, ये सामान्य ज्ञान लिखा होता है और आप समझ गए होंगे कि आपको हम जहां भी दिखाते हैं मुख्यमंत्री का नाम लिखा होता है रघुवर दास, राज्यपाल जी का नाम लिखा होता है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पे दिखाइए कैमरा, यहाँ पे देखिए एक एक इंफॉर्मेशन सही लिखा हुआ है। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने काट कर अच्छे से लिखवा दिया है। और ये तरीका है कि आप जो है शिक्षा विभाग पर 500, 1000 रुपये, 2000 को लेकर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। अगर शिक्षा विभाग पर डिपेंड रहिएगा तो नहीं होगा। सरकार आपको वेतन देती है 60,000, 70,000 रुपया, 500, 1000 रुपया लगा के इसको सही करवाया जा सकता है। ये देखिए बराबर एक एक इंफॉर्मेशन सही लिखा हुआ है। मतलब आप आके देखिए, ये कहीं से नहीं लग रहा है कि ये एक सरकारी स्कूल है। अब हेडमास्टर साहब से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये इसका माजरा क्या है। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मैं मुदस्सर नज़र, प्रभारी प्रधानाध्यापक, राजकीय मध्य विद्यालय संग्रह है खुद। अच्छा, यहाँ के आप प्रधानाध्यापक हैं। जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि सर देखिए, हम ज़्यादातर स्कूल में जाते हैं, झारखंड के सरकारी स्कूल की स्थिति ऐसी होती है कि जो है क्लासरूम जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग होता है, सड़ा हुआ होता है। और ये जो सामान्य ज्ञान लिखा होता है, जैसे शिक्षा मंत्री का नाम, मुख्यमंत्री का नाम, राज्यपाल का नाम, सब गलत लिखा होता है, मतलब पुराना वाला लिखा होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक एक चीज़ सही मिली। तो और ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब आप दिखा रहे हैं, जो पेंटिंग बनाया हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, ये सरकारी फंड से मिला है या आपने करवाया है इसको? नहीं, ये सरकार की तरफ से हमारे स्कूल को हर साल 75,000 रुपया एसडीजी एमआरजी का मिलता है जी। तो उसी का ये नतीजा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि कुछ नया करें और सरकार के गाइडलाइन से हट करके जो बच्चे अट्रैक्ट हों, उस हिसाब से हम लोग ये मैन्युफैक्चर करवाए हैं, ताकि बच्चे स्कूल आएँ और इससे कुछ सीखें कि क्या करना है, और स्कूल के जाने के बाद भी घर पे लोग अपना काम करें कि क्या कैसे करना है, कौन सा कचरा कहाँ रखना है, किससे। अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में हम लोग ये करवा दिए थे, पूरा लिखवा दिए थे कि कैसे क्या करना है, कहाँ पकड़ने से क्या कोरोना होगा, कोरोना न फैले, इसके वजह से हम अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि 75,000 रुपया किस में मिलता है? एसडीजी एमआरजी के लिए, डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट के लिए मिलता है। तो ये सिर्फ आप ही के स्कूल को मिलता है कि झारखंड के सभी सरकारी स्कूल में मिलता होगा? नहीं, ये सरकारी स्कूल के सभी स्कूल को मिलता है, लेकिन जो फंड होता है वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ विद्यालय में 25,000 मिलता है, कुछ विद्यालय में 50,000, कुछ में 75, कुछ में लाख। तो सर ये बताइए कि मान के चलिए 25,000 भी जिसको मिलता होगा, सामान्य ज्ञान सही कराने में कितना पैसा लगता होगा? आपसे मैं पूछना चाहता हूं सर। आप देखिए, अब सवाल यहाँ पे ये आ गया कि यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, एक सरकारी के स्कूल के हिसाब से सब कुछ अच्छा है, एक एक चीज़ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, लेकिन जस्ट आपके एक बगल में 2-4 स्कूल है, वहाँ पे भी पैसा आता होगा, 85,000 रुपया आता होगा, आता तो होगा ना? तो 50,000 कहाँ जाता है? अब तो सर दूसरे विद्यालय का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि 75,000 का जो पैसा आता है उसका 75,000 यूटिलाइज है। मतलब ये देखिए, सर ने एक बहुत अच्छी जानकारी दी कि डेवलपमेंट के लिए 25,000, 50,000, 75,000 हर साल आता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है वो मास्टर साहब जानेंगे या तो शिक्षा विभाग वाले जो बीओ बैठे हैं वो जानेंगे। पैसा आ रहा है लेकिन चापाकल खराब है, समान ज्ञान गलत लिखा हुआ है, स्कूल का स्थिति सब भाषाभाष हुआ है। काहे हुआ है? ये पैसा जो है कम पड़ जा रहा है मास्टर साहब को। मास्टर साहब को 70 से 60,000 तनख्वाह मिलता है और मास्टर साहब जो 50,000, 25,000, 75,000 डेवलपमेंट का पैसा आता है, वो पैसा जो है पिछवाड़े वाले पैकेटिया में रख देते हैं। काहे रख देते हैं? काहे कि उनको जो है एजुकेशन सिस्टम से गरीब का बच्चा पढ़े मर जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो पैसा आता है और पैसा कहां पे यूटिलाइज करते हैं आप देख सकते हैं। सच में इतना अच्छा लगा मुझे, ऐसे लोगों की जरूरत है। सारे स्कूल में ये बेसिक चीज होनी चाहिए, कम से कम जो बेसिक नॉलेज है वो बाहर लिखा होना चाहिए कि बच्चा जब आए तो सामने उसको पता चले कि राजकीय फूल का है तो कह देगा कमल के फूल है, तो साफ साफ लिखा रहेगा कि राजकीय फूल पलाश है तो नहीं कहेगा ना। शिक्षा मंत्री का नाम पूछते हैं तो क्या कहता है
हेमंत सोरेन है। काहे कहता है? काहे कि समान ज्ञान जो लिखा होता है बोर्डवा पर गलत लिखा होता है। अब देखिए मास्टर साहब के रिलाई करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। लोग कमेंट में कहते हैं आप लोग कि अरे मास्टरवा के पीछे काहे पड़े। अब बताइए पड़े कि नहीं पड़े? 75-75 हजार रुपया सीधे पीछे पैकेट में चला जा रहा है। अब ऐसे में रिलाई बनता है कि नहीं? बोलिए आप लोग। यहाँ पैसा आ रहा है, यहाँ यूटिलाइज हो रहा है, चापाकल चल रहा है, पेंटिंग बना हुआ है, समान ज्ञान सही लिखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है, फूल लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, और स्कूलिया में काहे नहीं होता है? सर से बात करते हैं। सर सबसे पहले तो सच में आपको दिल से धन्यवाद कि आपने उस पैसे को यूटिलाइज किया। अच्छा, एक मास्टर के तौर पर देखिए यहाँ पे ज़्यादातर गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं। जी जी। तो मास्टर को तो चाहिए कि जो पैसा आ रहा है डेवलपमेंट के लिए उसको यूटिलाइज करें। आपने वहाँ पे पार्किंग सेट भी बनवाया है, वो भी पैसे उसी पैसे से बनवाया आपने? जी जी जी, वो उस पैसे से बनवाते। बाकी जो पैसा हम लोग को लगता है तो हमारे यहाँ के एसएमसी जो है जी, ये क्या होता है एसएमसी? एसएमसी मतलब विद्यालय प्रबंधन समिति होता है, हर स्कूल में होता है, वो बहुत कोऑपरेट करता है। ओके। और एसएमसी और हम लोग के जो जितने भी शिक्षक हैं सब कोऑपरेट करके इस विद्यालय के शेड में कुछ पैसा घट रहा था तो हम लोग कोऑपरेट करके इसको लगा दिए। ये देखिए एक और अच्छी बात, अभी आपको दिखाए होंगे शेड बना हुआ है, पार्किंग शेड। मतलब यहाँ के बच्चे या जो भी मतलब मास्टर साहब आते हैं पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं। कैसे बना है जानते हैं? काहे कि एक समिति होता है स्कूल का, और झारखंड के सभी सरकारी स्कूल में होता है, अध्यक्ष होता है। हम बात किए थे तो अध्यक्ष साहब बोल रहे थे पिछले स्कूलिया में कि पैसा नहीं आता है। पैसा तो आता है, लेकिन आप और मास्टर साहब मिल के पैसा खा जाते हैं। अब मुर्गा खाते हैं कि बिरयानी खाते हैं आप ही जानिएगा। और इसमें किसका खिलवाड़ हो रहा है? बच्चा लोग का खिलवाड़ हो रहा है, गरीब बच्चा लोग का इसमें नुकसान हो रहा है। आप समझिए कि बगल बगल का स्कूल है, लेकिन डिफरेंसेस देखिए, अंतर देखिए कितना है। शेड बना हुआ है, चापाकल चल रहा है, स्कूल में पेंटिंग बना हुआ, एक एक चीज है। एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा पे यहाँ पे क्या है, कैसे पढ़ाई होती है, अभी बच्चा लोग है नहीं कि मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो सच में अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कितने बच्चे आते हैं सर पढ़ने? हाँ, मेरे यहाँ अभी इनरोल्ड हैं 632 बच्चे। 632, 1 से लेके 8 तक? जी, 1 से 8। तो टीचर कितना है यहाँ पे आप लोग? टीचर अभी फिलहाल हम लोग 10 हैं। कितने स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए? फिलहाल तो 40 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए। तो 400 बच्चे के लिए तो आप लोग हैं फिर? हाँ, तो 200-250 का क्या होगा? हम लोग कोशिश करते हैं कि वो बच्चे को किसी तरह से पढ़ाएं जी। और शिक्षक तो कम हैं बच्चे के हिसाब से। अच्छा। तो ये सरकार शिक्षक का मतलब आपके हिसाब से 40 बच्चों पे एक शिक्षक चाहिए, लेकिन आपने कहा 632 है जी। तो 10 शिक्षक के हिसाब से सिर्फ 400 बच्चे को पढ़ा सकता है वो? जी बिल्कुल। तो 232 जो है वो कहाँ जाएंगे? 232 बच्चे जैसे हम लोग का जो ये क्लासरूम है उसमें हम लोग एडजस्ट कर करके बैठाते हैं और उसको पढ़ाते हैं। तो इसमें शिक्षा विभाग और सरकार की तो गलती कहेंगे ना? देखिए, अब तो शिक्षा विभाग की गलती हम नहीं कर सकते हैं। काहे नहीं कर सकते सर? आप नहीं कहिएगा तो कौन कहेगा? हम तो कह ही रहे हैं, हम सरकार से कह ही रहे हैं कि आपके स्कूल का स्थिति देखिए कैसा है, स्कूल में टीचर कम है। अब बताइए 232 लोग, अब एजुकेशन सिस्टम जो है, शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा खराब तो होगा ही, क्योंकि आपको मैनेज करके पढ़ाना होगा। और जहाँ मैनेज होता है, मैनेज में सब कुछ मैनेज होने लगता है। जी बिल्कुल। देखिए, झारखंड के सरकारी स्कूल में सबसे बड़ी एक और समस्या है, बड़का समस्या है। समस्या क्या है कि एक मास्टर जो है 40 स्टूडेंट को पढ़ा सकता है नियम के हिसाब से। तो 632 बच्चा है इस स्कूल में, तो 10 गो मास्टर है, तो सिर्फ 400 बच्चा को पढ़ाएगा, तो बचा 232 बच्चा। तो 232 बच्चा क्या करेगा? उसी में घुस के बैठेगा, उसी में पढ़ाई होगा। तो मतलब सब कुछ जो है एडजस्टमेंट के हिसाब से चल रहा है, सब कुछ जो है मैनेज करिए वाला हिसाब से चल रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे, हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, ये सब चीज जो है अगर प्राइवेट में होता तो नहीं होता, ये सरकारी स्कूल है। आप लोग की कमी है, आप लोग की जो है नादारत है कि आप लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तो कम से कम 10 शिक्षक है, हमको तो लगता है कहीं कहीं पे 2-2 गो 3-3 गो शिक्षक रहता है जी। इसमें किसकी गलती है बताइए? अच्छा सर, यहाँ पे चापाकल कितना है? 3 है। सब चलता है जी। और पानी के लिए एक वो बनाया हुआ था नल जल योजना के तहत, वो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें। अच्छा, अभी नया ही बन रहा है? जी। नया बन रहा है। इधर आइए एक बार सर।
अच्छा, ये सब जो मुख्य तिथियां लिखा हुआ है, जी। मतलब मतदाता दिवस, ये क्या है? ये समान ज्ञान की तरफ। अच्छा, समान ज्ञान है ये। जी। तो ये सब जो बेसिक चीज जो है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, चिकित्सक दिवस, ये देखिए इतना अच्छा लिखा हुआ है। सच में जो है ये सब बेसिक नॉलेज जो है, आप देखते हैं ना सरकारी स्कूल में जाते हैं कुछ नहीं बता पाता है, ये सब बेसिक चीज है। बाल दिवस यहाँ पे लिखा हुआ है कि आते जाते किसी को भी यहाँ पे नजर पड़े और उसके दिमाग में रहे। और मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूं कि डंडा लेके पढ़ाइएगा उसको याद नहीं होगा, लेकिन आते जाते देखेगा उसको याद हो जाएगा। आगे आइए, शरीर के अंगों के नाम, मतलब बॉडी पार्ट्स के बारे में इंग्लिश और हिंदी में यहां पे लिखा हुआ है। यहां देखिए भारत का नक्शा बनाया हुआ है, एक एक चीज दर्शाया हुआ तरीके से। मतलब पहला ऐसा हमको स्कूल मिला सरकारी कि हमको यहाँ पे सब कुछ अच्छा मिला। ये दिखाना आप लोग को जरूरी था कि सरकारी स्कूल जो है, अब इसमें हम किसको दोष देंगे बताइए। 75,000 डेवलपमेंट के लिए पैसा आया यहाँ पे, जो पैसा यूटिलाइज हो गया। लेकिन और स्कूल में जो है पैसा आता है और पैसा कहाँ जाता है। अब इसमें बताइए किसकी गलती है, आप लोग खुद कमेंट कीजिए और हम बताइए। मास्टर साहब की गलती है ना जी। शौचालय है सर? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ है? 2 शौचालय, एक लड़का एक लड़की के लिए। अच्छा, 2 शौचालय 2 शौचालय है, लेकिन जो लड़की का शौचालय है वो बाल संसद के लड़की का जिम्मे रहता है। अच्छा। चाबी उनके पास रहता है। लड़का का हम लोग ले लिए हैं कि टीचर को भी कोई जरूरत हुआ तो उसको मैं दिखा सकता हूँ। ये चाबी लेकर के आइए। तो ये चाबी तो मेरे पास अभी लड़की वाला नहीं है, लड़का वाला। हाँ, लड़का वाला दिखा दीजिए। इधर लड़की का है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे एक और चापाकल है, इसमें भी पानी आ रहा है क्योंकि कोई चलाया है, दिख रहा है। एक बार चलाइएगा तो देखिए पानी आ रहा है। मतलब आप समझिए कि स्कूल में जो है जब हम जाते हैं और गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं तो समान ज्ञान लिखा हुआ बदला जाता है। काहे बदला जाता है? मतलब आप लोग रेलाई का इंतजार करते हैं ना जी, कि हम आके रेले तब आप काम करवाइएगा। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आप जो है हेमंत सोरेन और जगन्नाथ महतो जी पर डिपेंड मत रहिए। किसी भी सरकार में वो अपना काम कर रही है, वो पैसा देती है, पैसा का यूटिलाइज जो है बराबर नहीं हो पाता है धरातल पर। ये भी नल है, ये देखिए एक और नल है, मतलब इस 3 नल लगा हुआ है और तीनों में बराबर पानी आ रहा है। चलिए सर शौचालय देख लेते हैं। ये सरकारी स्कूल का शौचालय है। अभी बच्चा लोग नहीं आता होगा इस वजह से ये ऐसा है, लेकिन शौचालय है, यूजेबल है शौचालय, इसमें यूज कर सकता है। इस स्टेशन, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन से तो अच्छा शौचालय है, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए एक और अच्छी चीज हमको देखने को मिली, नोवल कोरोना वायरस कोविड-19। मतलब ये कोरोना वायरस के बारे में बताया गया कि कैसे सेफ रख सकते हैं, कैसे अपने आप को सावधान रख सकते हैं, कैसे कोरोना से बचाव कर सकते हैं। ये एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ये देखिए कहाँ हाथ लगाना है, कैसे हाथ लगाना, एक एक चीज ये लिखा हुआ। अच्छा सर, ये जो आपने पेंटिंग करवाया है स्कूल के इस पे, ये उसी डेवलपमेंट वाले पैसे से करवाया है जी? 75,000 से। 75,000 जो डेवलपमेंट का पैसा है उसी से आपने ये करवाया है? बिल्कुल। ये आपने मतलब कैसे सोचा? ये कहीं दिखने को मिलता नहीं है क्या आपने? मैं कहीं गया हुआ था बाहर घूमने के लिए। अच्छा, ये झारखंड से बाहर? जी जी जी। तो वहाँ एक मैंने देखा कि कोई सरकारी संस्था है, उसमें इस टाइप का किया गया था। तो मेरे माइंड में आया कि वो वाला चीज़ मैं अपने यहाँ क्यों ना करा दूँ, ताकि एक नया चीज़ भी हो जाए। तो उसका लेकर के मैं यहाँ कराया और अच्छा भी लगा, लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा। ये देखिए कहते हैं ना कि अगर आप, हमको लगता है कि झारखंड में ये हम जहाँ तक घूमे हैं हमको पहली बार ऐसा कुछ दिखा है। आप मतलब इस एरिया में गढ़वा जिला में कोई ऐसा है स्कूल? अब तो हम ट्रेन वाले तो मेरे के बाद बहुत सारा बन चुका है। अच्छा, आपके बाद बना है ये? बहुत ये देखिए 75,000 रुपया कम नहीं होता है जी। 75,000 रुपया में स्कूल का हालात बदला जा सकता है, क्योंकि हर साल 75,000 रुपया आता है। आप समझ रहे होंगे कि 75,000 पे काहे जोर दे रहे हैं? जोर इसलिए दे रहे हैं कि 75,000 से स्कूल का मेंटेनेंस, स्कूल का सुधार हो सकता है। अच्छा, अगर मान के चलिए 75,000 रुपया कम पड़ा तो शिक्षा विभाग को अगर आप लेटर लिख के देते हैं तो क्या वहाँ से वो रिस्पॉन्स देते हैं? हाँ, अभी तक तो हम लोग जो भी कोशिश किया गया है हम लोग को हेल्प तो मिलता है शिक्षा विभाग से, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा विभाग के अलावा भी हम लोग अपने से कंट्रीब्यूट करके कुछ काम किया जाए। ये देखिए, अच्छा यहाँ पे सर देखिए, हमें सवाल हमको पूछना नहीं चाहिए, लेकिन
जो सरकारी टीचर होते हैं उनको सैलरी अच्छी खासी मिलती है, मानते हैं ना इस बात को? तो अगर 500-1000 रुपया अगर 2-4 महीना में अगर खर्च ही कर देंगे अपने स्कूल पे तो क्या होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ तो सरकारी के अलावा मेरे यहाँ पारा टीचर भी कोऑपरेट करते हैं जी, जबकि उनको सैलरी 12-13 हज़ार रुपया मिलती है। अभी 20,000 रुपया उनको बढ़ाया है शायद सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मेरे यहाँ कोऑपरेशन की भावना बहुत ज़्यादा है। एसएमसी से लेकर के जितने भी शिक्षक हम लोग हैं सब, और स्टूडेंट भी वही है, और गार्जियन यहाँ के लोग बहुत अच्छे। अच्छा, पेरेंट्स जैसे हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में ना पेरेंट्स मीट होता है, गार्जियन को बुलाया जाता है। सरकारी स्कूल में ये देखने को नहीं मिलता। आपके यहाँ ऐसा है क्या? बिल्कुल, हमारे यहाँ होता है, और अगर एक मीटिंग बुलाया जाता है तो 100-150 उपस्थिति होती है यहाँ। ये देखिए, जानते हैं कैसे हुआ है जी? ये सब शिक्षक के उम्मीद पे हुआ है। ये शिक्षक ने चाहा है कि हम अपने स्कूल को अच्छे से अच्छा बना के रखेंगे, कि जो गरीब का बच्चा है, जो असहाय का बच्चा है, जो निचले तबका का लोग है, वो अच्छा से एजुकेशन प्राप्त कर सके। लेकिन ये सब स्कूल में नहीं मिलता है। चाहिए क्या? ये झारखंड के हर सरकारी स्कूल में ये होना चाहिए कि एक पेरेंट्स मीट करवाए। गार्जियन जो आता है, प्राइवेट स्कूल में देखते होंगे अच्छे से होता है, लेकिन सरकारी स्कूल में ये सब नहीं होता है। और उसका इफेक्ट जानते हैं कहाँ पड़ता है? बच्चा के एजुकेशन पर। आप समझिए, एक बार कैमरा दिखाइए ना, अच्छे से कैप्चर कीजिए। क्लासरूम खुला हुआ है, एक बार देखते हैं। ये देखिए, क्लासरूम में जो है प्रॉपर टेबल और जो है बेंच लगा हुआ है बैठने के लिए, बच्चों के लिए। और यहाँ पे छोटे छोटे कोटेशन लिखे हुए हैं। सुनहरा युग हमारे सामने है, ना कि पीछे। सभी लोगों की सुने पर कुछ ही लोगों से कहे। मतलब एक एक चीज कोटेशन लिखा हुआ है। सच में ये सरकारी स्कूल है और अच्छा है।